स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक जनरल टिकट लेके ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब 27 अप्रैल से एक नया नियम लागू हो रहा है। अब उस नियम के खिलाफ जाते हैं, उस नियम के विरुद्ध जाते हैं तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने का जेल हो सकता है। अब उस नए नियम के बारे में जानने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अप्रैल और मई के महीने में क्या लोग सभी अपना यात्रा करना चाहता है। जैसे कि एसी क्लास और स्लीपर क्लास जितने भी हैं उन लोग का टिकट अगर वेटिंग में वो लोग यात्रा कर रहा है कौन से कोच में कौन से डब्बे में, तो जनरल डब्बे में जाके यात्रा कर रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने यानी कि रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है। जिस नियम को अगर फॉलो नहीं करते हैं यानी कि पालन नहीं करते हैं तो आपको भी 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अब वो नए नियम क्या है आज की इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश है, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसा चीज सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उस नए नियम के बारे में जिससे आपको फाइन देने यानी कि पेनाल्टी देने से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो दोस्तों समझते हैं आज पहले जनरल टिकट पे क्या क्या नियम लागू हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति जनरल टिकट लेता है और जनरल टिकट लेने के बाद में वो समय से स्टेशन पे नहीं पहुंच पा रहा है। अब ट्रेन आने के बाद में वो ट्रेन चली जा रही है, उसके बाद में 3 घंटा देर हो जाता है। अब 3 घंटा देर होने के बाद में आप टिकट को कैंसिल करने के लिए लेके जा रहे हैं तो वो टिकट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो टिकट का मान्यता खत्म हो जाएगा। 3 घंटे तक का ही मान्यता है। अगर आप 3 घंटे जब भी ट्रेन आ रहा है आप ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आपका 2 दिन का सफर है तो ट्रेन का टिकट का मान्यता रहेगा। लेकिन वहीं आप 3 घंटे के बाद टिकट को कैंसिल करने ले जा रहे हैं रेलवे काउंटर पे तो वो टिकट का कोई मान्यता नहीं रहेगा, आपको 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। पहले नियम के बारे में हम जान लिए, अब दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। जैसे कि रेलवे में एक इतने भीड़ भाड़ के कारण से लोगों को यात्रा करने में बहुत समस्या हो रहा है। अब मान के चलिए लखनऊ से कोई गाड़ी जा रहा है, कहाँ, मुंबई। कहाँ जा रहा है? लखनऊ से कोई गाड़ी मुंबई जा रहा है। अब उस गाड़ी का मान के चलिए हमने अवध एक्सप्रेस गाड़ी का टिकट लिया है, वो भी जनरल टिकट। अब अवध एक्सप्रेस से पहले कोई गाड़ी आ गया, अभी हमारा गाड़ी है आधे घंटे या फिर 1 घंटे लेट आ रही है, या फिर आधे घंटे या फिर 1 घंटे आने में उसको वक्त लगेगा। और उससे पहले कोई और गाड़ी आ जा रही है रेलवे स्टेशन पे जो कि वो भी मुंबई ही जा रहा है। अब उस गाड़ी में बहुत सारे लोग यात्री ऐसे होते हैं कि चलो यार अपनी गाड़ी तो 1 घंटे 1.5 घंटे लेट आने वाली है, इसी गाड़ी को पकड़ के हम यात्रा कर लें। तो अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल टिकट है उस पे गाड़ी का नाम और नंबर लिख कर आएगा। अब दूसरे गाड़ी में आप यात्रा नहीं कर सकते, जिस गाड़ी का आपका टिकट रहेगा उसी गाड़ी में आप यात्रा कर सकते हैं। ये जनरल का दूसरा नियम है। अगर आप जनरल टिकट लेके किसी अन्य गाड़ी में यात्रा करते समय पकड़े जाते हैं तो उसमें भी आपको 500 रुपए का जुर्माना या फिर 2 महीने का जेल हो सकता है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि अभी नियम बहुत बदल गया है। अब कोई तीसरे नियम के बारे में हम जान लेते हैं। कोई बंदा मान के चलिए ऑनलाइन टिकट निकालना चाहता है, मान के चलिए रेलवे स्टेशन उसके घर से बहुत दूर पड़ता है, जिसको आने जाने में बहुत समस्या होता है। अब वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन रेलवे का टिकट निकाल लूं अपने मोबाइल फोन से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में यूटीएस ऐप को डाउनलोड करना है। अब जैसे डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपका मोबाइल नंबर और जो भी आपका आईडी रहेगा यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब उसमें आपका पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा। अब जैसे आप फिलअप करते हैं पूरा डिटेल्स तो आपका लॉगिन हो जाएगा। वेरीफाई करके आप 3 दिन पहले क्या आप टिकट जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। मान के चलिए हमको कल नहीं परसों यात्रा करना है तो हम आज ही अपना जनरल टिकट का टिकट बुक कर सकते हैं। कौन से ऐप से? यूटीएस ऐप से। और बाकी किसी ऐप पर ये अभी नियम नहीं लागू हुआ है कि सभी ऐप पर क्या टिकट, जैसे कि इक्सगो ट्रेन ऐप हो गया या फिर कन्फर्म टिकट ऐप हो जा रहा है या फिर आईआरसीटीसी ऐप आ रहा है। तो इस प्रकार से आईआरसीटीसी पे आप टिकट ले सकते हैं जनरल टिकट, और यूटीएस ऐप पे आप जनरल टिकट ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यात्री ऐसे हैं
कि जो लोग स्लीपर का या फिर एसी का वेटिंग टिकट लेके यात्रा करते हैं जनरल कोच में, अब होता है ना बहुत सारे यात्री का क्या टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जनरल टिकट में यात्रा कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जनरल टिकट में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आपको सीट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर आप कहीं भी फर्श पे बैठ के जाना पड़ेगा। बेसिकली आपका 1,000 रुपये का टिकट है या फिर 2,000 रुपये का टिकट है, आप चाहें तो उस टिकट को कैंसिल करके आप चालू का टिकट लेके कम पैसे में भी यात्रा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये मन में डाउट हो रहा है कि क्या सर हम जनरल टिकट लेके क्या एसी में या फिर स्लीपर में रिजर्व कोच में हम यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों देखिए, 2024 में इसका मान्यता था कि आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है या फिर चालू टिकट है, तो आप चालू टिकट लेके कौन से जनरल टिकट लेके आप एसी में यात्रा कर सकते थे। अब उसमें क्या होता था, टीटी जो लोग आता था टिकट चेक करने के लिए, वहां पे आपका टिकट रिजर्वेशन बना देता था। अभी वो सिस्टम को बंद कर दिया गया है। फिलहाल 27 अप्रैल से अगर आप किसी भी रिजर्व कोच में यात्रा करते समय पकड़े जाते हैं जनरल टिकट लेकर, अगर आप स्लीपर में यात्रा करते समय पकड़े जा रहे हैं तो आपको 240 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। वहीं आप जहां से ये ट्रेन बन के आ रही है, मान के चलिए लखनऊ से मुंबई जा रही है, लखनऊ से बन के कहाँ मुंबई के लिए जा रही है, अब आप आगरा में बैठ रहे हैं या फिर कानपुर में बैठ रहे हैं, तो आपको लखनऊ से और जहां आप उतारे जाएंगे वहां तक का आपका पूरा किराया देना पड़ेगा, प्लस 240 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। वही सेम नियम लागू होता है एसी क्लास में भी। अगर आप पकड़े जाते हैं तो 440 रुपये का आपको फाइन लगेगा, और जिस स्टेशन से गाड़ी चल रही आ रही है और जो स्टेशन पे आपको आगे उतारा जाएगा नेक्स्ट स्टेशन, वहां तक का आपका किराया लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ नया जानकारी। अगर आप भी एक जनरल टिकट में जनरल कोच में यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाइए। किस नियम से, अगर आप 3 घंटे से पहले कैंसिल कर लेते हैं टिकट को तो आपका टिकट कैंसिल हो जाता है। वहीं अगर आप 3 घंटे के बाद कैंसिल करने जाते हैं तो आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसका मान्यता खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप यात्रा करें तो आप एक चीज ध्यान देख कर करिएगा कि आपके टिकट पे कौन से ट्रेन का नंबर है, कौन से ट्रेन का आपने टिकट ले रखा है। तो ये सब नियम लागू हो रहा है 27 अप्रैल से। तो जिन साथियों ने ये नियम के बारे में नहीं जान रहे थे, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो मैंने चाहा कि आप लोग से शेयर कर दूं। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिन साथियों का टिकट वेटिंग है उनको ये चीज नहीं पता है कि आखिर वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे होता है, तो इधर साइड में ये वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए, आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा।